गिने चुने 6 क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम देने बैठोगे तो भाई 100 में से मैं कह रही हूँ 100 नहीं ला सकते, 95 ला सकते हो ना, अगर आपको पहले ही पता हो कि एग्जाम में आने क्या वाला है। तो सिंपल सी बात है, जब आप पहले ही पता होगा कि क्लाइंट सामने वाला पूछने क्या वाला है, क्वेश्चन क्या करने वाला है, आपका आंसर पहले ही तैयार है, तो सामने वाला क्यों नहीं ज्वाइन करेगा। सिंपल सी बात है, देखो हर एक इंसान उस इंसान के साथ ज्वाइन करना चाहता है, जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक कोई इंसान ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। जब आप आईफोन लेने जाते हो ना, आप 10 बार 100 बार देखते हो, वीडियो देखते हो, उसका सर्च करते हो सही है लेना या नहीं है, तो जब तक आपका डाउट नहीं क्लियर होता तो भाई आप 10 रुपए की चीज नहीं बाय करते हो। तो सामने वाला 6,000 रुपए देख के अगर आ रहा है तो वो भी तो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि आप उसको बढ़िया तरीके से गाइड करो। तो कस्टमर की कंसर्न को कामली हैंडल करो। ये नहीं है सामने वाला बोल रहा है पैसा नहीं है तो आप उसको बोला अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं होता तो तेरे पास फोन कहाँ से होता, पैसा नहीं होता तो घूमता कैसे, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाता। तो हमेशा ऐसा उल्टा कुछ नहीं बोलना है, कस्टमर को हमेशा कामली हैंडल करना है, ठीक है। उनकी सिचुएशन को समझो और उनको सोल्यूशन दो। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपके पास होगा, आप हमेशा यार हमेशा हर एक व्यक्ति आपके साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई वो इंसान आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए देखो जब किसी को कुछ करना ही नहीं होगा वो आपसे क्यों पूछेगा। आपको कभी कपड़े लेने ही नहीं होंगे तो आप गूगल पे जाके क्यों सर्च करोगे, किसी से क्यों पूछोगे भाई किस दुकान पे अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। आपको पूछोगे इसीलिए, क्वेश्चन आप इसीलिए करोगे बिकॉज आपको वो चीज बाय करनी है, वो चीज खरीदनी है। मानते हो बात। तो हमेशा कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करना है कर रहा है तो भाई सिंपल सी बात समझ जाओ कि वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, बट उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट है जो कि आपको क्लियर करने हैं, और जितने अच्छे से क्लियर कर दोगे भाई वो इंसान आपके साथ स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही हूँ 7th आप नोट करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, ठीक है। 7th जो पॉइंट है वो है अर्जेंसी क्रिएट करना। कैसे आप अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। वेट एक सेकेंड। पहला लिखना, देखो अर्जेंसी के अंदर आप क्या बोल सकते हो, ओनली 3 स्लॉट्स आर लेफ्ट, आई ओपन 15 स्लॉट्स। स्टेटस डाल सकते हो, बता सकते हो कॉल करके कि लेकिन 3 स्लॉट लास्ट बचे हुए। तो भाई देखो लेट मत करो, 3 में से भी मैं आपको बताऊं 2 के डॉक्यूमेंट आ गए, एक लास्ट बचा हुआ है यार, इसीलिए तुम्हें फोन किया मैंने, ठीक है। तो हमेशा ये बात आपको बोलनी है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। विदाउट अर्जेंसी सामने वाला कभी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। देखो हमेशा पता है क्या होता है, आप देखते हो कि फ्लिपकार्ट अमेजन या मीशो पे ऑफर्स आते हैं, पहले रिवील हो जाएगा यार आज ऑफर आने वाला है, पहले रिवील हो जाएगा, राइट। और रात के 9 बजे तक ये ऑफर, मतलब अर्जेंसी दे देते हैं, 9 बजे से पहले नहीं खरीदा ना तो भाई लोग सोते नहीं है, वो ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, लोगों को नींद नहीं आती भाई। जो लोग 8 बजे सो जाते हैं वो 12 बजे तक नहीं सोते उस दिन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, हमेशा अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। और हमेशा टाइम देना है सामने वाले को, एक वैलिड वैलिड टाइम देना है कि ऑफर टू नाइट 11 PM तक वैलिड है, ठीक है। तीसरा है बोनस अवेलेबल फॉर अर्ली एक्शन टेकर्स। उनको बोलना है कि जो हमारे कूपन्स है, जो हमारे बोनस है, वो आने वाले 4 या 5 लोगों के लिए, जिसमें में से 4 बुक हो गए, एक बचा भाई इसीलिए तेरे को फोन किया, ठीक है। अर्जेंसी डिसीजन मेकिंग को फास्ट करता है। तो देखो जब आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो हमेशा डिसीजन लेना सामने वाले के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। पीपल डिले डिसीजंस, अर्जेंसी क्रिएट एक्शन। ये बात याद रखना, पीपल डिले कर सकते हैं डिसीजन लेने में, लेकिन अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट कर ली तो आपकी डील वहीं पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट है कॉन्फिडेंस से बोलो, कुछ भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। आप कभी भी ये सोच के फोन मत करो कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट है पता नहीं कहाँ का होगा यार, मैं कैसे बात करूं इससे यार, कहीं ये ज्यादा पैसे कमाता हो, कहीं इसकी जॉब सरकारी हो, या ये वो इसको इंग्लिश ज्यादा आती हो। कभी भी ऐसा मत सोचना, ठीक है। हमेशा कॉन्फिडेंस से बोलो, जब भी कॉल करो कॉन्फिडेंस से बोलो, 5-6 बार प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज यार अगर आप ये सोच के काम करो कि ये प्लेटफॉर्म मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, इस प्लेटफॉर्म का ओनर हूं मैं, ऐसे करके आपको बात करनी है। तो खुद सोचो अगर आपका कोई बिजनेस हो यार तो आप कैसे सामने वाले को कॉल करके बात करोगे, रोते हुए? नहीं ना। पहला पॉइंट लिखना कॉन्फिडेंस से बोलो के अंदर, इसके अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर आपका पहला पॉइंट है हेजिटेशन क्लोजिंग को वीक बनाती है। अगर आप हेजिटेशन, हाँ ओके ओके देन ओके आ यू करके बात करोगे तो आपकी डील कभी क्लोज नहीं होगी, ठीक है। हेजिटेशन नहीं लाना, आप खुद हेजिटेट होगे तो सामने वाले को क्या सिखाओगे, क्या समझाओगे। सामने वाला होगा भाई ये खुद भूल भुलैया बना हुआ है तो मुझे क्या सिखाएगा। तो हेजिटेशन क्लोजिंग को वीक बनाता है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना कि हेजिटेट नहीं होना है। सेकंड, वॉइस क्लियर और एनर्जेटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सामने वाले को कॉल कर रहे हो उसको आपकी आवाज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, कट हो रही है, तो और सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमेशा कोशिश करो
कि एनर्जेटिक, और कोशिश करो ज्यादा तक एनर्जी से मतलब ऐसा नहीं है चिल्लाना भी नहीं है आपको, आपको सामने वाले को बिल्कुल कामली समझाना है, ठीक है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करो। देखो आप पता है क्या, हमेशा कोशिश करो अगर किसी से जूम मीटिंग में हो कहीं पे भी हो, अच्छी सी ड्रेसिंग हो आपकी, अगर जूम मीटिंग के अंदर आप बैठे हो, और हमेशा बॉडी लैंग्वेज अपनी अच्छी करो, और वो होगा कंटेंट क्रिएशन से। इसीलिए कहा जाता है भाई कैमरा फोन चल, जैसे आप हाथ में फोन पकड़ के चलाते हो ना, वो छोड़ के बस हाथ में फोन लेके कैमरा चालू कर लो। जिस दिन आपका कैमरा चालू हो गया, कुछ भी बोलो भाई, आपको प्राइवेट कर लो, अकाउंट ही प्राइवेट कर लो, आपके अलावा कोई ना देखे। 100 दिन बनाओ वीडियो भाई, मैं आपको रियल चीज कह रहा हूँ। आपको आपके अंदर इतना चेंजेस दिखेगा ना, आप खुद कहोगे कि हाँ मेरे अंदर इतना चेंजेस आ गया कि यार, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा करने का। सच में मैं ऐसी लड़की थी ना, जिस दिन मेरी बारी आती थी स्कूल के अंदर पोयम सुनाने की स्टेज पे, उस दिन मैं भाई मतलब मार खा लेती थी, लेट जाती थी, सच बता रही हूँ आपको, ऐसी लड़की मैं थी। बट आज मैं कैसे बोल पा रही हूँ, ये चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। फोर्थ है बिलीव इन यूर प्रोडक्ट एंड यूर सेल्फ। ऑलवेज बिलीव इन यूर सेल्फ। पहले तो खुद पे भरोसा करो। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, देखो जब पता है क्या, जब मैं आपको ये बताऊं, पहले सुप्रीम पैकेज तक था आईडीजी एकेडमी के अंदर, प्रीमियम नहीं आया था। और जब सर ने प्रीमियम लॉन्च किया ना कश्मीर ट्रिप के अंदर, मैंने कहा अरे इतना ज्यादा प्राइस, 6,000 रुपए। यार 6,000 रुपए तो कोई दे ही नहीं सकता यार, कैसे दे देगा कोई 6,000 रुपए, इतना बड़ा अमाउंट है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये वाला पैकेज तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो अपना अपग्रेड ही नहीं कराऊंगी कभी भी। क्यों लगाऊं मैं 6,000 रुपए अपग्रेड कराने के लिए दोबारा, मेरे माइंड में ये सच में मेरा माइंड सेट था। लेकिन जब मैंने देखा अरे यहाँ पे तो दबा के क्लोजिंग हो रही है ग्रुप के अंदर, कभी सब लोग प्रीमियम प्रीमियम उठा रहे हैं, मैंने कहा अब तो मुझे खुद पे भरोसा हो गया। पहले मैंने कोर्स चेक किया, वेबसाइट डिजाइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने कहा कोर्स देखूंगी पहले अच्छा या नहीं, पहले मैं सीख रही हूँ या नहीं, मैं कर पा रही हूँ या नहीं, तब आगे शेयर करूंगी। मैंने उसमें देखा उसके अंदर वैल्यू थी, देन आई प्रमोटेड दिस कोर्स। और आज मैं बताऊं प्रीमियम के अलावा भाई नीचे मतलब कभी कभी बहुत मिनिमम होता है कि 1-2 पैकेज उठ जाए, नहीं तो महीने में कभी नहीं उठता प्रीमियम के अलावा। तो पहले आपको बिलीव करना है अपने ऊपर कि आप इस चीज को सेल कर सकते हो, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट के ऊपर। भाई देखो जब तक आपको ना स्किल वैल्यू नहीं दिखेगी सामने वाले को, आप कॉन्फिडेंस के साथ कभी सेल नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज आपको ये बात याद रखनी है, जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतनी वैल्यू दिखा सकते हो, जितनी वैल्यू दिखा सकते हो उतना ज्यादा सेल्स क्लोज कर सकते हो, ठीक है। इफ यू डोंट बिलीव इन इट नोबडी एल्स विल। अगर आप विश्वास नहीं कर पाओगे तो सामने वाला नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैम मुझे लग रहा है मैं ट्रिप पे जा पाऊंगा क्या, मैम मैं जा पाऊंगी क्या ट्रिप पे, मुझे तो नहीं लग रहा, मैम कर पाऊंगी क्या। हमेशा नेगेटिव माइंडसेट। अरे यार आपको ये बोलना चाहिए मैम मैं ट्रिप पे कैसे जा सकती हूँ, मैम ये चीज मैं कैसे कर सकती हूँ, सर ये चीज मैं कैसे सीख सकता हूँ, क्लोजिंग कैसे कर सकता हूँ, सामने वाले के साथ रिलेशन। हमेशा पॉजिटिव बोलो। देखो आपके दो माइंड होते हैं, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, किसी को नहीं पता भाई। आप अगर मजाक में भी कभी नेगेटिव बात बोल रहे हो ना, बॉडी को नहीं पता, यूनिवर्स को नहीं पता कि भाई आप मजाक में बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो, सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा और आपको नेगेटिव सोचोगे। देखो पता क्या, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, याद रखना, ठीक है। जब आपकी स्टार्टिंग में ना कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनता, आपको इतना अच्छा लगता है यार, इसके ये इंसान, ये तो यार दुनिया में कभी इसके जैसा तो कोई था ही नहीं, है ही नहीं, कभी मिलेगा ही नहीं। आपको उसके अंदर इतनी खूबियां लगती है, खूबियां नजर आती हैं कि आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा के अंदर भी नहीं आती। और उस इंसान ने कभी एक गलती कर दी, बस एक गलती कर दे वो, फिर आपको लगेगा भाई इससे बेकार तो कोई इंसान ही नहीं है, इससे बेकार तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। देखो जब खूबियां देखने की कोशिश करोगे तो खूबियां दिखेंगी, खामियां देखने की कोशिश करोगे तो खामियां दिखेंगी, ठीक है। कोशिश करो पॉजिटिव रहने की, ठीक है। हमेशा जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप देखो पावर बहुत होता है। देखो मैं आपको सच बता रही हूँ कि पॉजिटिव वर्ड्स के अंदर बहुत पावर होता है। जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो आप पॉजिटिविटी को कनेक्ट करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9th है अजम्पटिव क्लोजिंग, कैसे करते हैं, ठीक है। 9th लिखना अजम्पटिव क्लोजिंग। अब इसके अंदर क्या होता है मैं बताती हूँ। नोट आस्क पीपल से कभी भी ये नहीं पूछना, लोगों से कभी ये नहीं पूछना आप ज्वाइन करना चाहेंगे, कभी भी ये क्वेश्चन मत करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज आज आप स्टार्ट करना चाहोगे, भाई आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सामने वाले को। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो क्लोजिंग, जब आप आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो मीटिंग अटेंड कर ले या प्रेजेंटेशन अटेंड कर ले, तो सामने वाले को कॉल करके क्या पूछना है मैं आपको बताती हूँ। हेलो सर, आपने सेशन को अटेंड किया, पहले तो ये बताओ पैसा वैसा छोड़ो, आप खुद ही बोल दो कि पैसा वैसा छोड़ो दोस्त, मुझे पता आप पैसे को लेके करोगे, पहले ये बताओ सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया लगा। सामने वाला बोलेगा तो आपने दे दिया बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया लगा, या तो बढ़िया या बहुत बढ़िया, आप आपके पॉजिटिव क्वेश्चन का ही आंसर देगा, राइट। दूसरा बोलो दोस्त देखो अब आप मुझे बताओ क्या डाउट है, पैसा मेरे लिए मैटर ही नहीं करता,
दोस्त आप देखो पैसा मैटर नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर पैसे वाली बात होती ना भाई मैं पहले ही कॉल पे बता देता कितने पैसे लग रहे हैं, पैसा मैटर ही नहीं करता। तो इसलिए अब मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा, ये बताओ आपका कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो दोस्त पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने इसीलिए कॉल किया। मैं नहीं चाहती यार, आप अगर देखो मैं नहीं चाहती यार पैसा दे दोगे आप काम नहीं करोगे तो मुझे क्या, मेरे को तो उससे वैसे भी कोई फायदा होने वाला, वो तो कंपनी को जाएगा। तो आपको ऐसे तरीके से बात करनी है, ठीक है। सेकंड, पेमेंट स्कैनर से करोगे या नंबर भेजू मैं आपको? बात कैसे करनी है दोस्त, आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया, पेमेंट स्कैनर से करोगे या नंबर भेजू मैं अपना? दूसरा उसको बोलना है कौन से पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो दोस्त, सुप्रीम पैकेज से स्टार्ट करोगे या प्रीमियम से? सुप्रीम से क्यों करना है और प्रीमियम से क्यों करना है ये भी आपको बताना है, कि प्रीमियम में क्या वैल्यू है, प्रीमियम में सुप्रीम भी फ्री मिल रहा है, सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। तीसरा दोस्त, रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट करते हैं, लेट नहीं करते, लेट करने से कोई फायदा नहीं है, कहीं कोई और बुक करा लेगा तो आपकी सीट छूट जाएगी, ठीक है। तो हमेशा इससे क्या होता है, जब आप ऐसे बात करते हो तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है क्लाइंट के लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए, ठीक है। 10वां है जो कि लास्ट है अपना, ये याद रखना, लास्ट क्वेश्चन है ये 10वां, डायरेक्ट आस्क फॉर सेल। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको सेल के बारे में आस्क करना है उससे, जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो, ठीक है। आपको कहना है, पहला पूछना है, अभी लास्ट 6 सीट में से 4 बुक हो गई है, 2 लेफ्ट बची हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कल स्टार्ट करोगे तो ये प्राइस 14,000 रुपीज हो जाएगा, फिर आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा स्टार्ट करना, बिकॉज दो आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए मैं आपकी प्रॉब्लम और आपका सिचुएशन हर चीज समझ सकता हूँ, ठीक है। तीसरा आपको बोलना है टेक एक्शन नाउ बिकॉज एक्शन टेकर आल ऑलवेज मनी मेकर। हमेशा जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन ले लो दोस्त। देखो अगर आप मान लो 1 महीना पहले मेरे से मिले होते तो आप कहीं और होते, राइट। मैं कह रही हूँ ज्यादा नहीं तो 10,000 15,000 रुपए या 20,000 रुपए आप कमा चुके होते। तो हमेशा सामने वाले से ऐसे बात करनी है आपको, ठीक है। आई होप ये 10 के 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला क्या था, रैपिड बिल्ड करना, रिलेशन बनाना। दूसरा था नीड फाइंड करना, कि उसको क्या, उसको आइडेंटिटी मतलब उसको फाइंड करना नीड की, कि भाई उसको जरूरत किस चीज की है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। तीसरा है बेनिफिट बताना, आपको कभी भी फीचर्स ज्यादा नहीं बताने हैं, ज्यादा तक उसका बेनिफिट बताना है, कि भाई वो स्टार्ट करेगा तो उसको उसकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है यहाँ पे। फोर्थ है प्रूफ दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं। फिफ्थ है ऑब्जेक्शन हैंडल्स करने हैं, जो उसके सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर देना है। सिक्स्थ है अर्जेंसी क्रिएट करनी है, जहां पे अर्जेंसी नहीं होगी वहां पे कभी भी डील क्लोज नहीं होगी, ठीक है। और क्या नाम है, 7th था कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली, आप सच में डील क्लोज कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी का डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली भेज सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। किसी का डाउट आप नोट डाउन कर लीजिए उसको। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल एंड प्रीशियस टाइम, कि आप लोग लास्ट तक बने रहे दोस्त, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी लोग, एक बार चैट बॉक्स में बताना, कोशिश मैंने पूरी करी है क्योंकि नेटवर्क की वजह से थोड़ा इशू हुआ। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी क्लोजिंग को लेके। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू।